इस वक्त पेशावर में, और आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसा नौजवान से, बल्कि उन नौजवान भाइयों से जो स्पेशली यहाँ पे अफ्तारी करवा रहे हैं। जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो ये पाँचों भाई मिलकर जो है यहाँ पे अफ्तारी करवाते हैं। बहुत बड़ा काम है और नौजवान है, और इनसे पूछेंगे कि ये कब से शुरुआत की थी इन्होंने और कब से कर रहे हैं, और साथ साथ जो है आइडिया कैसे इनके जहन में आया और कितने लोग यहाँ पे आते हैं। सलमान हमारे साथ मौजूद है, आइए सलमान से बात करते हैं। सलमान, शुरुआत से बताएं, थोड़ा सा हमारे व्यूवर देखना सुनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट जो है तो 2012 से लिया था। उस टाइम पे हम क्लास फेलोज़ थे, हम एक साइंसेस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे उस टाइम पे। तो मेरे जितने भी क्लास फेलोज़ थे, हमने इफ्तार दस्तरखाना अरेंज किया था। उस टाइम पे शौकत खानम कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ठीक है। तो हमने वहाँ पे जो वर्कर्स थे उनके लिए हमने इफ्तार दस्तरखाना अरेंज किए थे। बट वो तो मज़दूर कंस्ट्रक्शन चल रही थी और वो ऑन एंड ऑफ हम लोग करते थे। बट मेरे दिल में था कि हम किसी परमानेंट जगह पे एक इफ्तार दस्तरखाना अरेंज करें जिससे लोगों को फ़ायदा भी हो और जो मुसाफिर हज़रात उनको फ़ायदा हो। तो एज़ हम यहाँ पे रहते हैं तो मैंने क्लास फेलो से डिस्कस किया कि क्यों ना हम यहाँ पे इफ्तार दस्तरखाना अरेंज करें, क्योंकि ये बिल्कुल बस टर्मिनल के पास ही है और सारे मुसाफिर हज़रात यहाँ भी आते हैं। तो वो सारे एग्री भी हो गए। तो हमने यहाँ पे पहला इफ्तार दस्तरखान शुरू किया जिसमें 7 रोज़ हमने इफ्तार दिया। अच्छा। तो उसके बाद से फिर साल वो चलता गया। अच्छा, वो शुरुआत कैसी थी, क्या कितनी मुश्किल थी उन्होंने? वो शुरुआत ऐसी हुई कि जब हमने पहला दिन इफ्तार के लिए हमने देग तैयार की, वो पुलाव बनाया था हमने। तो हम जब देग यहाँ पे लेके आए तो ये पेट्रोल स्टेशन है, हम यहाँ पे लेके आए तो जो देगी था वही देग लेके आया। और जब हमने कॉल की तो कुलीग्स आए, कहते देख तो नहीं है। हमने कहा देख तो यहाँ पे पहुँची हुई है, तो कहते हैं खाली है। तो हमने कहा वो नहीं, वो भरी पड़ी है। कहते हैं नहीं, वो पेट्रोल स्टेशन वाले समझे कि हमारे लिए आई है, तो वो सब उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। तो वो जब हम आए तो कुछ भी नहीं था। फिर हमने जो शरबत और खजूर वगैरह अरेंज की थी, फिर वो हमने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की। तो उसके बाद से फिर हमने 7 रोज़ यहाँ पे इफ्तार अरेंज किया और साथ में 2 दिन LRH में दिया था गायनी वार्ड में। ठीक है। तो फिर वहाँ से साल ये सिलसिला शुरू हो गया। तो 12 साल हमारे हो गए यहाँ पे हम इफ्तार। अच्छा, शुरुआत जो थी वो कितनी मुश्किल थी? शुरुआत में हमें बहुत मुश्किल आई क्योंकि एक्सपेंसेस वो पूरे नहीं होते थे। हम मुश्किल से 1 या 2 देग अरेंज कर पाते थे क्योंकि हम स्टूडेंट्स से, इतने हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं होते थे और ना कोई डोनेशन उस टाइम देता था इतनी। तो जब पहला साल गुजरा तो मैंने भाई से भी डिस्कस किया। मैंने कहा यार अगले साल से हम इंशाल्लाह पूरा महीना देंगे। अच्छा। तो भाई ने कहा ना तो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं और ना हमारे कोई कारोबार चल रहे हैं, क्योंकि हम ये काफ़ी एक्सपेंस हम नहीं चला सकते। ठीक है। तो भाई वो अगला साल आया, अल्लाह ने पूरा महीना वो चलाया। डोनर्स आए, कोई आता है 10 रुपये दे देता है, कोई 40 रुपये दे देता है। इवन कि एक हाथ गाड़ी वाला आ रहा था, उसने 40 रुपये दे दिए, कहते ये मेरी तरफ से हो गए। अच्छा। बस हमने कहा बिल्कुल अल्लाह कबूल करे। तो इस तरह लोग आते हैं हमारे साथ, डोनेशंस करते हैं और बस सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सलमान, जब मतलब आपने डिस्कस किया घर में भाइयों से, तो भाइयों ने भी क्या कहा? भाइयों ने कहा कि पहले साल तो वो एक भाई थे, वो उन्होंने ज़रा वो किया कि ये चल नहीं पाएगा क्योंकि वो एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चलाया। भाइयों ने बिल्कुल साथ दिया। मेरे और भाई जितने भी हैं वो सब काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, वो मेरा बहुत साथ देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये हर अच्छे काम में मतलब अच्छे काम है, तो वो मेरा साथ देते हैं, मुझे इनकरेज करते हैं कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए और भी अच्छा करना चाहिए। अच्छा, पूरा महीना आप हज़ारों लोगों को अफ्तारी करवाते हैं, तो कैसा फ़ील होता है? और दूसरा, अफ्तारी में क्या कुछ होता है, कितनी चेंजिंग करते हैं आप? बिल्कुल ईद का समा होता है हमारे लिए हर दिन, क्योंकि हम लोगों को सर्व कर रहे होते हैं। लोगों की खुशी हमारे लिए बहुत अजीज़ होती है इस टाइम पे, क्योंकि जब आप एक बंदे को इफ्तार कराते हैं तो उसके दिल से जो दुआ निकल रही होती है वो उसी को पता होता है उस टाइम पे, और अल्लाह भी वो सुन रहा होता है। तो डेली हमारा जो है चना मेवा चावल होते हैं, समोसा चाट होता है, खजूर, समोसे, पकौड़े और रूह अफ़ज़ा का शरबत होता है। साथ में फिर हम एडिशनली कभी डोनर्स कहते हैं तो हम चिकन कर देते हैं साथ में, या गोश्त हो जाता है। और फर्स्ट जो हमारे 15 रमज़ान तक हम चना मेवा चावल चलाते हैं, या 20th तक। उसके बाद से फिर हम चिकन या गोश्त का सालन शुरू कर देते हैं। अच्छा, दुआएं कितनी मिलती हैं? बहुत अनगिनत मिलती है। क्या कहते हैं लोग यहाँ पे जो अफ्तारी करते हैं? बस वो उनके दिल से निकल रही होती है। अच्छा, हमारे जो पूरे पाकिस्तानियों नौजवान हैं उनको क्या पैगाम देंगे? इतना बड़ा हज़ारों लोगों को अफ्तारी करवा रहे हैं और सारे भाई मिलकर।
मैं तो चाहता हूँ हर यंगस्टर उठे, हर यंगस्टर ये स्टेप उठाए, क्योंकि जितने भी हम लोगों को सर्व करेंगे उतना हमारा मुआशरा ऊपर उठेगा। तो मैं चाहता हूँ छोटी चीज़ों से स्टेप लें, जैसे हमने लिया था। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने लोगों से मिन्नतें करके हमने डोनेशंस कलेक्ट की। तो इसी तरह छोटी चीज़ों से स्टेप उठाए तो इंशाल्लाह कामयाबी देने वाला अल्लाह है। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।